नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो कार्यकाल है 7 मई को समाप्त हो रहा है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार का सर्वे। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप लोगों को बताने जा रहा हूं हकीकत में कितनी सीटें आ सकती हैं टीएमसी की, कितनी बीजेपी की, कितनी कांग्रेस और लेफ्ट की। तो दोस्तों, यहां पर जो चुनाव हो रहा है बहुत रोचक चुनाव है। और जब रोचक चुनाव है दोस्तों, तो यहां पर पहला जिला आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और इस पहले जिले में आप लोग देखिए कूच बिहार है। 9 विधानसभा की सीटें हैं, 5 सीट टीएमसी को और 3 सीट बीजेपी को, 1 कांग्रेस और लेफ्ट को। मतलब कि कांग्रेस अलग भले लड़ रही है, लेफ्ट अलग लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर 3 पार्टियों का ही रखा गया है। मुख्य मुकाबला यहाँ पर ममता बनर्जी और मोदी का है बस। दोस्तों, ये है कूच बिहार का आंकड़ा। और आप सभी साथियों को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अगला जिला देख लीजिए, जलपाईगुड़ी है 7 सीट। यहाँ पर टीएमसी को 4, बीजेपी को 3 सीट मिलने के अनुमान है बस। टीएमसी ज़्यादा है बीजेपी की तुलना में थोड़ा सा, यहाँ पर बीजेपी को भी समर्थन मिल रहा है अच्छा खासा। अगला जिला आता है दार्जिलिंग में दोस्तों, 5 सीट है, यहाँ पर बीजेपी प्लस है, बीजेपी को ज़्यादा सीट है और टीएमसी को कम सीट है। टीएमसी मात्र 2 सीट ही प्राप्त कर पा रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 5, बीजेपी को 6। बीजेपी की स्थिति यहाँ अच्छी है। क्यों अच्छी है अभी मैं आपको लास्ट में भी दिखा दूंगा कहाँ पर बीजेपी की पकड़ ज़्यादा है। और टीएमसी यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं मालदा। मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 3, लेफ्ट और कांग्रेस को 4, टीएमसी को 5 सीटें मिल रही हैं। यानी कि यहां पर लगभग बराबर की लड़ाई सब में है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। 21 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। यहां पर टीएमसी को 10, बीजेपी को 8 और यहां पर कांग्रेस गठबंधन को, कांग्रेस लेफ्ट को 3 सीटें मिल रही हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर का यह आंकड़ा है आपके सामने। अगला है वर्धमान दोस्तों। वर्धमान में 25 सीटें हैं, यहां पर 18 सीटें टीएमसी के खाते में, 5 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 12 सीटें मिल रही हैं। यहीं से पूरा मामला टीएमसी के लिए पलटता है हुगली में। और बीजेपी को 5, लेफ्ट कांग्रेस 1 सीट यहां पर घसीट सकते हैं। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। अब वहीं पर देखिएगा दोस्तों, यही टीएमसी का इलाका है जहां से टीएमसी को प्लस होगा। बाकी बीजेपी अच्छी टक्कर देती है कई जगहों पर, कई जिलों में बीजेपी अच्छी टक्कर देती है। अब मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल्य है। अब जैसे लेफ्ट कांग्रेस के लिए 3 दिया गया है, तो कई मुस्लिम नेता ऐसे होते हैं जो अपने आप में प्रभावशाली होते हैं। उनको सिर्फ मुसलमानों का ही वोट मिल जाए तो वे चुनाव जीत लेते हैं, अपने आप में लोकप्रिय होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिहार में चुनाव हुआ, ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत गई, तो वहाँ पर इतने अधिक मुस्लिम मतदाता हैं कि केवल वही निर्धारित करते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के वे नेता हैं, लेफ्ट के वे नेता हैं जो अपने आप में छाप छोड़ते हैं, तो उनको जीतते हैं। बीजेपी को यहाँ पर 1, टीएमसी का खेल यहीं से ज़्यादा बनता है। उत्तर 24 परगना में दोस्तों 33 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस लेफ्ट को 1 और 28 सीटें यहाँ पर आ रही हैं दोस्तों। 33 में 28, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां पर ममता बनर्जी को सफलता ज़्यादा मिल रही है और बीजेपी को 4 सीट मिलने के अनुमान है यहाँ पर। दोस्तों, दक्षिण परगना 24 में 31 सीट है, यहाँ पर 26 सीट टीएमसी को, बीजेपी को 4, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को। अगला जिला आता है बीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर गलती से देख सकते हैं टीएमसी को 9, बीजेपी को 2, 9 2 11 ही हो जा रहा है, तो 1 सीट यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने पुरुलिया में 9 सीट है। देखो, बीजेपी पुरुलिया में हावी है
क्यों अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। 3 सीटों पर टीएमसी यहाँ पर आगे जा रही है। दोस्तों हावड़ा में 16 सीटें हैं, टीएमसी को 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट यहाँ पर राहुल गांधी के खाते में। अगला जिला आता है कोलकाता को देखेंगे तो 11 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। टीएमसी को 9 सीटों पर सफलता और बीजेपी को 2 सीटों पर सफलता मिलने के अनुमान है। अगला जिला आता है दोस्तों कोलकाता के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूर्व मेदिनीपुर में बराबर की टक्कर है टीएमसी और बीजेपी में, पूर्व मेदिनीपुर में बराबर की टक्कर है। अगला जिला आता है अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 2 सीटों पर टीएमसी और 3 सीटों पर बीजेपी, 2 3 5 सीटें, 3 बीजेपी यहां पर आगे है। बांकुड़ा में 12 सीटें हैं, 5 टीएमसी को, 6 सीटें बीजेपी को, 1 सीट यहां पर कांग्रेस को। बीरभूम में 11 सीटें हैं दोस्तों, 8 सीट टीएमसी को, 1 सीट बीजेपी को, 2 सीट यहां पर कांग्रेस को। अब जैसे मैंने आपको सीटों के नाम बताए, टोटल कौन कितना पाया उसको बता रहा हूं, देख लीजिए जहां जहां पर बीजेपी का मजबूत गिरा है। देखो आपने देखा होगा कूच बिहार में बीजेपी को ठीक ठाक सीट मिल रही है, अलीपुरद्वार में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में, यहाँ पर बीजेपी को ठीक ठाक सीट मिल रही है। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया ये बीजेपी का मजबूत किला है। यहाँ पर चाय के बागान हैं, आदिवासी हैं, राजवंशी वोट हैं जो बीजेपी के साथ रहता है। और यहाँ पर दोस्तों जंगल महल का बेल्ट जो है, जैसे पुरुलिया है, बांकुड़ा है, झाड़ग्राम है, पश्चिम मेदिनीपुर की कुछ सीटें, इस इलाके में बीजेपी के लिए प्लस चांस है। दोस्तों जो मथुआ बेल्ट है, नादिया, नॉर्थ 24 परगना में, जहां बीजेपी चुनाव जीत रही है, जैसे कृष्णानगर, बोगांव, नदिया क्षेत्र की कई सीटें, रनाघाट में यहाँ पर बीजेपी के लिए चांस है। और बॉर्डर का इलाका आसनसोल, दुर्गापुर, यहाँ पर उत्तर मालदा में कुछ हिस्सों में बीजेपी के लिए पकड़ है। करीबी मुकाबले वाली सीटें जो हैं दोस्तों 50 ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी और टीएमसी में बराबर की टक्कर होगी। कौन आगे निकलेगा वक्त बताएगा। दोस्तों कोलकाता और आसपास में टीएमसी का कोर है ज़्यादा। टीएमसी को कोलकाता में, हावड़ा में, हुगली में शहरी अल्पसंख्यक मध्यम वर्ग का बड़ा सपोर्ट मिलता है। दक्षिण 24 परगना टीएमसी का सबसे मजबूत किला है। ग्रामीण वोटर, मुस्लिम वोटर ही टीएमसी को यहाँ पर बड़ी पकड़ देते हैं। पूर्वी मीनादपुर जैसे नंदीग्राम का बेल्ट है, नंदीग्राम जैसे इलाकों के कारण राजनीतिक रूप से अहम है। टीएमसी का पुराना संगठन मजबूत है, हालांकि कुछ सीटों पर बीजेपी चुनौती देती है। दोस्तों मुर्शिदाबाद के इलाके में आ जाइए, मालदा अल्पसंख्यक मुर्शिदाबाद हो गया, मादा हो गया, यहाँ पर मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ है। पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब टीएमसी का गढ़ हो चुका है। बीरभूम में दोस्तों, बीरभूम में पार्टी का संगठन सबसे मजबूत बताया जाता है। नादिया और 24 परगना में, नादिया में, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के साथ ज़्यादा रहता है। निष्कर्ष टीएमसी के साथ कोलकाता के आसपास, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम में यहाँ पर टीएमसी वाकई में मजबूत है। मध्यम पूर्व मीनादपुर, नदिया और 24 परगना, उत्तर 24 परगना, यहाँ पर एक दक्षिण गढ़ है, यहाँ पर मध्यम है। और मुर्शिदाबाद सबसे बड़ा गढ़ है दोस्तों, मुर्शिदाबाद गढ़ है। मालदा कांग्रेस का मजबूत किला हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस के वोटर सब शिफ्ट हो चुके हैं कहाँ पर, टीएमसी के साथ, जो बचे बीजेपी के साथ। उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस का बेल्ट हुआ करता था, बीरभूम में कांग्रेस का बेल्ट हुआ करता था, नादिया हुगली में कांग्रेस लेफ्ट का बेल्ट हुआ करता था। तो कहने का मतलब दोस्तों, बीजेपी की सरकार बनने के आसार कम है, टीएमसी की ही सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी मुश्किल से जो सीटें जीत सकती है, अनुमानित सीट है 175 से 180 टीएमसी की पक्का आएगी। बाकी बीजेपी को 75 से 80 मुश्किल से आ सकती हैं। 25 से लेकर के 30 सीटें कांग्रेस लेफ्ट के खाते में जा सकती हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और लेफ्ट के विरोध में ज़्यादा हवा बही तो यही सीटें जो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वही है लगभग 200 सीटों के करीब टीएमसी 2021 के चुनाव में जीती थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को देखकर अपनी राय कमेंट करें। नमस्कार।